सिल्विया के पास 10 साल का टाइम था। वो सिल्विया का सारा टाइम चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। इतने में ही विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो वो परेशान हुई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे और विल के पास भी कुछ मिनट ही बचे थे। पर फिर भी उसने सिल्विया को अपने कुछ मिनट दिए, जिससे इन दोनों का टाइम बराबर हो गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने 10 साल दिए थे। जब उसके दोस्त की वाइफ ने दरवाजा खोला और उसने विल को देखा तो उसने विल से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया, जिससे उसकी मौत हुई। ये सुनकर विल मायूस हो गया, लेकिन अब इन दोनों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं था। अगर यह दोनों जल्दी से कुछ नहीं करते तो इनकी भी मौत पक्की थी। तभी विल ने सिल्विया के कानों में ईयरिंग देखी, जो हीरे की थी। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का टाइम मिल गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया। उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी अब तक सही सलामत है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास ही मौजूद था और विल को भी पता था कि रेमंड भी वहाँ मौजूद है। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का टाइम मांगा और वो 10,000 साल टाइम बैंक के जरिए गरीब लोगों में बांटने को कहा और कल सुबह तक का टाइम दिया। हालांकि फिलिप के लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी, पर फिलिप किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम नहीं देना चाहता था। इधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहाँ पर दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। इस पर विल ने बताया कि पिछली रात ही टाइम न होने की वजह से मेरी माँ की डेथ हुई। ये सुनकर सिल्विया को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उन्हें एक दिन का टाइम कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों में टाइम नहीं बांटा। सिल्विया ये देखकर बहुत मायूस हो गई कि टाइम के आगे उसके पिता के लिए अपनी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। अब सिल्विया को समझ आ गया कि उसके पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वो इस सिस्टम के हेड हैं। वो गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। सिल्विया को यूं मायूस देखकर विल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। वो उसे फोन बूथ पे ले आया और अपने पिता को कॉल करके अपने लिए मदद बुलाने को कहा। इस दौरान विल सिल्विया को वेपन भी दे देता है ताकि वो खुद की हिफाजत कर सके। इधर सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी कि तभी टाइम कीपर रेमंड चुपके से वहां आ पहुंचा और विल पर गन तान दी। रेमंड विल पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी सिल्विया ने रेमंड को देख लिया और घबराहट में रेमंड पर गोली चला दी। ये देख विल घबरा कर रेमंड के पास आया। हालांकि वो गोली रेमंड के हाथ को छू कर निकल गई थी। रेमंड के हाथ से बहुत खून निकल रहा था। विल ने रेमंड की घड़ी देखी। रेमंड के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। दरअसल टाइम कीपर्स को भी सैलरी के तौर पर हर रोज 1 दिन का ही टाइम मिलता था। विल समझ गया कि जब तक रेमंड के पास उसके टीम वाले पहुंचेंगे तब तक रेमंड का ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। इसलिए विल रेमंड को 2 घंटे का टाइम देते हुए रेमंड की कार को लेकर वहां से निकल गया। रेमंड को गोली मारकर अब सिल्विया भी क्राइम लिस्ट में आ चुकी थी। हालांकि विल ने सिल्विया से कहा कि वो अभी इन सब से निकल सकती है, लेकिन ग्रीनिच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। उसके पिता फिलिप ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी, पर यहाँ आकर उसे आजादी का एहसास हो रहा था, क्योंकि यहाँ वो अपनी मर्जी की मालिक थी और सिल्विया समझ जाती है कि यहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब वह भी गरीबों को उनका हक दिलाने में विल के साथ थी। विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। सिल्विया, जो कि ग्रीनिच सिटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि वो ग्रीनिच सिटी में बैंक से टाइम कैप्सूल चुराएंगे और उनको गरीबों में बांट देंगे। सिल्विया ने सबसे पहले अपने पिता फिलिप के कई सारे बैंक्स में डाका डाला, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से वह सारा टाइम इकट्ठा किया था। इन दोनों ने तिजोरी से सभी टाइम कैप्सूल एक बैग में पैक करके वहां से निकल गए और उन्हें गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अब सरकार भी इन दोनों से तंग आ चुका था। इसीलिए सरकार ने इन दोनों के सर पर 10 साल का टाइम इनाम रख दिया। ये खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस अब इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा। लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे, जिससे वो किसी के हाथ नहीं आते थे। यह दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। इनके पास टाइम की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। फोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर आ पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को पकड़कर उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछने लगा, लेकिन उन लोगों पर विल और सिल्विया के बहुत एहसानात थे, इसलिए ये लोग मरने के लिए तो तैयार थे, पर विल और सिल्विया का ठिकाना बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब फोर्टिस ने उन लोगों पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो उनमें से एक बंदा मौत के डर से फोर्टिस को उस होटल के बारे में बता देता है जहां विल और सिल्विया छुपे हुए थे, जिसके बाद फोर्टिस फौरन अपनी गैंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। अब विल और सिल्विया का उनसे बच पाना नामुमकिन था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बैठा दिया और उसे टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। विल समझ गया कि अगर मैंने चैलेंज से इनकार किया तो फोर्टिस के गैंग वाले लोग मुझे मार देंगे, इसलिए क्यों ना आज इसके साथ पंजा आजमाया जाए। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली और मौत का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस माहिर खिलाड़ी था। उसने शुरुआत में ही विल का हाथ नीचे कर दिया, जिससे विल का टाइम तेजी से फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा। लेकिन विल बिल्कुल जोर ही नहीं लगा रहा था, जैसे कि वो जानबूझकर हार रहा हो। पर जैसे ही विल के पास अपनी लाइफ के 3 से 4 सेकंड बचे, तभी विल ने अपनी पावर दिखाई और एक झटके से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो पूरा जोर लगाकर अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विल की ताकत के आगे वो ढीला पड़ चुका था। ये देख फोर्टिस के आदमियों का ध्यान फोर्टिस की घड़ी पर अटक गया। अब उनका बॉस मरने वाला था। इतने में ही मौका पाकर विल ने अपने जूते से गन निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस के सारे आदमियों को शूट कर दिया।
क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे मार देते। इसी के साथ फोर्टिस का टाइम 0 हो गया और वह भी मारा गया। विल और सिल्विया जल्दी से वहाँ से भाग निकले। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अमीरों ने सारा खेल पलट दिया था। विल और सिल्विया ने गरीबों में जितना भी टाइम बांटा था उसकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही थी, क्योंकि अमीरों ने महंगाई के दर को कई गुना बढ़ा दिया था। यह देख विल हारा हुआ महसूस करने लगा और उसे लगा कि मैं कभी भी इन गरीबों को उनका हक नहीं दिला सकूंगा। उसने सिल्विया से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है, अगर वो लोगों में 1000 साल भी बांट दें तो अमीर लोग महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे लोगों की हालत कभी नहीं सुधर पाएगी। सिल्विया ने कहा कि कोई तो रास्ता होगा। इस पर विल ने कहा कि हमें लाखों साल चुराकर इन लोगों को देने होंगे, तब जाकर हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि यह इतना आसान नहीं था, पर सिल्विया ने इसके लिए एक प्लान सोच रखा था। अगली ही सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया वहां आई और उसने अपने पिता से कहा कि वो सरेंडर करना चाहती है। तब सारे गार्ड्स ने सिल्विया पर गन तान दी, लेकिन तभी वहां पीछे से गार्ड के बेस में छिपा विल वहां आ पहुंचा। उसने फिलिप के सर पर गन रखी और उसके जरिए लॉकर का दरवाजा खुलवाया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया, जिसमें 10 लाख साल का टाइम मौजूद था। इस टाइम कैप्सूल का एक एक साल गरीबों की ही मौत से आया था। विल और सिल्विया वह टाइम कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। इधर रेमंड को जब यह बात पता चली तो वह फौरन विल और सिल्विया के पीछे लग गया। जब रेमंड ने अपने हाथ पर घड़ी को देखा तो उसके पास 1 घंटे से भी कम टाइम बचा हुआ था। वह हेडक्वार्टर कॉल करके कहता है कि मुझे मेरी सैलरी कैप्सूल में भेज दो, मेरे पास टाइम कम है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बॉडी में कैप्सूल से टाइम ट्रांसफर कर पाता, उसे विल की कार दिख जाती है और वह कैप्सूल से अपनी बॉडी में बिना टाइम ट्रांसफर किए उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों को मिल जाते तो गेटो टाइम जोन का हर एक इंसान अमर हो जाता। और